दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में एक नंबर नहीं, पॉइंट में भी नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम कैसे दूसरे से लीड करें, इसकी शुरुआत होनी चाहिए सिलेबस के साथ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो जब आप AEDO में मैथ्स का सिलेबस देखिएगा, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, तो उसमें सिर्फ 10 टॉपिक दिया गया है। इस 10 टॉपिक में यदि हम देखते हैं तो इसे 5 और 5 में बांट कर देखते हैं। पहले 5 पे बाद में चर्चा करेंगे। बाद का जो 5 टॉपिक है वो है प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। तो क्या जो सवाल रहेगा वो सिर्फ यहीं से रहेगा या इससे बाहर भी रहेगा? तो सवाल इस सिलेबस से बाहर भी आएगा, लेकिन जो बाहर आएगा ना, उसकी सीमा है, वो फिक्स टॉपिक है, वहीं से सवाल आएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जो इस 5 के साथ जोड़ के हमें करना है, तो वो ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे आप देखिएगा। टाइम एंड वर्क, ठीक है। रेलवे से संबंधित प्रश्न, पाइप से संबंधित प्रश्न, ठीक है। बोट से संबंधित प्रश्न, ठीक है। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड। ये 5 टॉपिक आपको ये 6, 7, 8, 9, 10 के अलावा 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 टॉपिक आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 टॉपिक यदि आप कर लेते हैं और ये 5, 10, तो आपका एक बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का, यदि 50 क्वेश्चन आता है तो उस 50 में से मान कर चलिए कि 33, 34, 35 तक क्वेश्चन जो है इसी 10 टॉपिक से आएगा। अब ये जो 5 टॉपिक है शुरू में, ये 5 टॉपिक क्या क्या है? संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं। इन सब चीज़ों को यदि एक साथ लेकर चलते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो ये दशमलव और भिन्न अलग से दे दिया है। तो दशमलव और भिन्न ये सब टॉपिक क्यों अलग से पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि यहीं से एक आध क्वेश्चन मिस हो जाता है और आप एक नंबर पीछे चले जाइएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.67, तो इसे आप क्या लिखिएगा? 67/100, ठीक है। दशमलव की जगह 1 देते हैं, आगे 2 जीरो दे दिए। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे 0.67 के ऊपर ये रेकरिंग है। इस रेकरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.676767 ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 67/99 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक और दशमलव से रिलेटेड 0.18, इसमें ये 8 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसमें 8 पे रेकरिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.188888 ऐसे ये आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो न्यूमरेटर में लिखेंगे हम लोग टोटल 18 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो, और नीचे में 90, ठीक है, 90। तो ये आ गया 17/90। तो दशमलव से संबंधित बस यही 3 चीज़ है, इसी से आपका सवाल बनेगा हमेशा। इसके अलावा चौथा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है और एक ही सवाल पूछा जाएगा। पर कभी कभी फॉर ग्रांटेड वे में लोग इसको रिवाइज करके नहीं जाते हैं और ये सवाल गलत हो जाता है, ये सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा इस सिलेबस में 4 और टॉपिक बचे, उस 4 टॉपिक को हम लोग कैसे देखेंगे? तो ये मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, इसका मतलब हुआ जोड़, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हम लोगों को देखना है? तो हम लोगों को देखना है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसके अलावा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है।
इसके अतिरिक्त LCM एंड HCF, ठीक है। इसके अतिरिक्त AM, GM, HM, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। कुछ सवाल ऐसे भी पूछ लिए जाएंगे आपसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2/60, 3/8, 5/11, 9/17, इस प्रकार से नंबर दे दिए गए और बोला जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है बताइए, या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इसे सजाइए। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। इसके अतिरिक्त सिंप्लीफाई करने के लिए निश्चित रूप से आएगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी प्रश्न आएंगे वो कुछ फार्मूला पे सेट होगा। जैसे कि एक फार्मूला जो नॉर्मल है a+b का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b², इस प्रकार से फार्मूला पे सेट होने वाले सवाल आएंगे। यही टोटल आपका सिलेबस है। आपसे कभी भी वहाँ पे ज्योमेट्री से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए, जैसे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है। ये फार्मूला वगैरह बेसिक जो है वो याद होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, लेकिन जो सवाल आएगा वो बस यहीं से आएगा। तो आप RS अग्रवाल का बुक खरीद लीजिए, आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। और किसी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई सवाल के पीछे नहीं भागिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे यहाँ पे हाई फाई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेवल 5 का जॉब है, ठीक है, लेवल 5 का जॉब है। तो BPSC में जिस लेवल का मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, या ये सिलेबस सेम टू सेम बिहार सचिवालय के परीक्षा का सिलेबस है, ठीक है। बिहार सचिवालय में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सेम सिलेबस वहाँ भी दिया गया है। तो बिहार सचिवालय में जो भी प्रश्न PYQ है, BSSC के PYQ को देखिए, उससे आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इन चीज़ों को इसी लेवल पे पढ़ना है। तो बिल्कुल हाई फाई सवाल के पीछे नहीं भागना है, और आप बेहतर कीजिएगा तो यहाँ निश्चित रूप से 90%, 95% तक सही कर सकते हैं। जिनका मैथ कमज़ोर है, जिन्हें मैथ समझने में दिक्कत होती है, वो भी 90% तक कर सकते हैं। बस उन्हें फोकस्ड रहना है और इतने ही टॉपिक को पढ़ना है, किसी और टॉपिक पे ज़्यादा दिमाग नहीं भटकाना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।